जिले के शाहकुंड प्रखंड कृषि कार्यालय के सामने मंगलवार को बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। कृषि कार्यालय द्वारा सूचना पट्ट में सूचना देकर प्रखंड के कई 5 पंचायतों के किसानों को बीज के लिए बुलाया गया था। जब लाइन में खड़े किसानों को दोपहर बाद तक बीज नहीं मिला तो किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। किसानों का हंगामा देख मौके पर से किसान सलाहकार सहित किसी विभाग के कर्मी फरार हो गए। किसानों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से बीज के लिए कृषि कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी हम लोगों को अब तक बीज नहीं मिला है। वहीं किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि सिर्फ बड़े किसानों को ही बीज उपलब्ध किया जा रहा है। छोटे किसानों को रोज घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद भी बीज नहीं मिल पा रहा है। जब बीज के लिए किसान सलाहकार को हम लोग फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। यदि 2-4 बार फोन करते हैं तो किसान सलाहकार फोन बंद कर देते हैं। चला देता है, हम लोग सब बोलता बर्तन में जो बड़ा बड़ा आदमी है उसको देता है, हम लोग को नहीं देता है। क्या चीज नहीं दिया जा रहा है आप लोग को? लहार कहाँ से आप लोग हैं? अम्बा पंचायत है। आप लोग को नहीं मिला है 4 दिन से। भागलपुर जिले के बरबरगंज थाना क्षेत्र के मुगलपुरा मोहल्ले में 19 जुलाई 2021 को काजल की हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर दिन दहाड़े कर दी गई थी, जिसको लेकर मृतका के पिता ने हत्या के मामले में कई लोगों को आरोपी बनाकर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन कोर्ट के द्वारा आरोपियों को बेल दिए जाने के बाद पीड़ित का कहना है कि वह लोग केस वापस करने को लेकर लगातार धमकी दे रहे हैं और हमला कर रहे हैं, जिसको लेकर मृतका के पिता और मां ने प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक ने जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। लोग तो कानून तो तुरंत उसको बेल करके बाहर कर दिया 4-5 ही महीना में, और निकलने के बाद फिर वही जुल्म चालू हो गया है। तो हम लोग सर बताइए कि हम लोग घर मकान यही, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या घर पे भी आके धमकी वगैरह देता है? अभी जब से हम कैमरा लगाया घर पे तो घर पे नहीं आ रहा है, कैमरा से हट के तो धमकी दे ही रहा है, कैमरा से हट के वार कर रहा है। जहाँ तक मेरा कैमरा जाता है वहाँ तक कुछ नहीं कर रहा है, और कैमरा से जहाँ मतलब हम लोग ओझल हो जाते हैं वहाँ पर आके गोली चला रहा है। तो इस तरीके से बोलिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को कानून से यही है कि इन लोगों को जो छोड़ा है, बेल दे दिया है ऐसे अपराधी लोग को जिस पर 8-10 केस है, उसको बेल देने का मतलब क्या है सर? कि फिर से अपराधी करो, फिर किसी की बेटी को मारो या फिर और किसी को मर्डर करो। हम लोग बाल बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? कौन सा शहर भटकेंगे? भागलपुर जिला अंतर्गत सनहोला प्रखंड के मध्य विद्यालय महेशखोर के प्रभारी प्राचार्य सुभाष चंद्र सिंह के द्वारा 6ठी क्लास में पढ़ने वाली करीना कुमारी की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वह बुरी तरह से चोटिल हो गई है। पीटने के बाद प्रभारी प्रिंसिपल के द्वारा उसे पहले स्थानीय डॉक्टरों से इलाज करवाया और जब हालत में सुधार नहीं हुआ तब उसे भागलपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहीं पिटाई खाई पीड़ित बच्ची का कहना है कि प्रार्थना के समय वह लाइन में खड़ी थी और एक दूसरी बच्ची उसके आगे लगना चाह रही थी, जिस पर उसने उसे रोक दिया, जिस पर दूसरी लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद घायल बच्ची ने भी उसे थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद पहले मारने वाली बच्ची वहां से भाग गई और मास्टर साहब ने करीना को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पहले थप्पड़ जड़ा, फिर कोहनी से उसकी पीठ पर कई प्रहार किए और जब इससे भी दिल नहीं भरा तब उसे स्टिक से पीट कर स्टिक बच्ची के शरीर पर तोड़ दी, जिसके बाद बच्ची ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। वहीं उसका इलाज भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में किया जा रहा है। वहीं आरोपी मास्टर पीटने की बात से इनकार कर रहे हैं। पिटाई खाई बच्ची और उसकी बहन साफ तौर पर कह रही है कि मास्टर साहब ने उसे मारा है। अब देखने वाली बात है कि बच्ची की पिटाई करने वाले मास्टर साहब के खिलाफ जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। में लगा तो पठाना लगने लगा ना, एगो बोमिया है मेरी बहन के बगल में लगने लगा, नहीं लगने दिया ना, पहले वो मार दिया उसको। मैडम को बोले, मैडम बोली काहे भी रही है बोमी सबसे, फिर से मारने लगा। मैडम चली गई, ये मारे ने मेरी बहन उसको बोमी को, तो ना सर देख लिया और मारने लगा। पहले हमारा कोनी लेके फिर उधर ले जाके मारने लगा, कच्चा करची लेके माने करची टूट गया, फिर मारने लगा, कोनी भागने लगा, बाल इच के मारने लगा कोनी लेके। भागलपुर जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के नसरत खानी मोहल्ले में साइकिल चोरी करते हुए लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर ललमटिया थाना पुलिस पहुंचकर चोर को अपने हिरासत में ले लिया है। वहीं लोगों ने बताया है कि चोर द्वारा साइकिल चुरा कर ले जा रहा था। इसी क्रम में साइकिल की पहचान करते हुए लोगों ने चोर को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने उसे पोल से बांधकर जमकर पिटाई भी की। ग्रामीणों ने बताया है कि साइकिल चोर के 4-5 लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह की साइकिल चोरी की घटना को अंजाम देता है।
साइकिल चोर की पहचान साहिबगंज के बिंद टोली निवासी शंकर मंडल के पुत्र मंटू कुमार के रूप में हुई है। साइकिल हम बाहर में लगाए हुए थे, हम घर में खाना बना रहे थे, ड्यूटी जाते मेरा साइकिल लेकर निकल चुका है। बगल वाला लड़का देखा तो वही पकड़ा उसको। उसके पहले 4-5 साइकिल चुरा चुका है दूसरी जगह, और एक बार पकड़ाया था, मार भी खाया। इसके साथ और सब लड़का है? इसके साथ और कोई लड़का है, वो लोग भाग चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की होने वाली 2 दिवसीय बैठक का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के स्थानीय होटल में किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से यह आयोजन 23 वर्षों के बाद आयोजित किया गया है। बैठक में सभी जिलों के जिला अध्यक्ष एवं जिले के प्रभारी समेत सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक का कार्यक्रम झंडोत्तोलन से शुरू हुआ। उसके बाद उद्घाटन सत्र में बाबा बुढ़ानाथ के विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के उपरांत प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार सरकार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, संगठन मंत्री भीखूभाई दलसानिया एवं निवर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन के कर कमलों से विधिवत दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात संगठन मंत्री भीखूभाई दलसानिया का संगठनात्मक विषय पर एक सत्र लिया गया, जिसमें कई बिंदुओं पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ता की एवं अपनी बातों को रखा। अगस्त के महीने में जो कुछ भी हुआ है वह अभूतपूर्व है। सभी को यूरिया मिला। बिहार को यूरिया का जितना हिस्सेदारी मांगा गया था उतना हिस्सेदारी दिया गया। उसके बाद भी पूरे बिहार में अगर यूरिया की किल्लत का एक नेक्सस बना, या मैं कहूँ कि एक नाटक हुआ कि यूरिया की किल्लत है। आप स्वयं ही बोले कृषि मंत्री जी ने कि 90% से ऊपर यूरिया की सप्लाई हुई है, और केंद्र का डाटा है कि उन्होंने उठाव उतना किया है। केंद्र ने जितना यूरिया बिहार सरकार ने मांगा था वह उतना का उतना पूरा दिया था। उसके बावजूद भी पूरे बिहार में जिस प्रकार से यूरिया की किल्लत हुई और एक सरकार बदलने का जो फ़ायदा दुकानदारों ने और थोक विक्रेताओं ने उठाया, और यूरिया के साथ कोई मच्छरदानी बेच रहा है, कोई खाद दवाइयाँ बेच रहा है, जबकि केंद्र सरकार का सीधा आदेश है कि यूरिया को 268 रुपए में ही बेचना है। उससे भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। परिसदन में उन्होंने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को एक करने के लिए घूम रहे नीतीश कुमार के पास अब कोई नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 16 श्रृंगार कर विधवा विलाप कर रहे हैं। बिहार को उन्होंने 25 साल पीछे धकेल दिया है। वहीं मुंगेरी लाल के सपने वह देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। विनाशकालेन विपरीत बुद्धि, मैंने पहला दिन कहा था, और जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक शून्य हो गए, इनका विवेक मर गया है। इनसे न तो बिहार का भला होना है और न बिहार का कोई कल्याण होगा। बिहार 25 साल पीछे इन्होंने बिहार को धकेल दिया, इसमें कहीं दूंगा। तीसरे बार कोई चांस नहीं है। अब तो 16 श्रृंगार करके वो बैठ जाएंगे तो उनके पास कोई जाने वाला नहीं। अब विधवा विलाप, उनका विधवा विलाप जो चल रहा है 16 श्रृंगार के साथ, वो नए रूप में विधवा विलाप कर रहे हैं। जो विधवा विलाप में अब उनके पास 16 श्रृंगार का जो संसाधन है, वो तंत्र हमारा था, जिस तंत्र पर हमने उनको 7 से 100 पर लड़का करके हमने दिखाया था। अगर हम नहीं होते भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश जी का मुराद कहाँ था? और जिसने सगों को ठगा, जिसने परिवार को ठगा, वो पूरे देश को ठगने का सपना देख रहे हैं। देशवासी उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना सपना ही रह जाएगा। ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और देश संगठित है, देश संगठित है इस देश के विकास को लेकर के। देश संगठित है इस देश में जो सुरक्षा की भावना प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पूरे देश में सुरक्षा की भावना को जो कायम किया है, तो देश कभी भी ऐसे लोगों के पाठ पढ़ाने से नहीं आएंगे, और इसलिए ऐसे लोगों का विनाश भी होगा।
बिहार में नगर परिषद चुनाव 2022 का बिगुल बजते ही कहलगांव नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न पदों के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाली आज कुल 3 प्रत्याशियों ने कहलगांव अनुमंडल सभागार में अपना नामांकन पर्चा भरा, जिसमें कि कहलगांव नगर पंचायत के वार्ड सदस्य पद के उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह ने वार्ड नंबर 13 से, वार्ड नंबर 1 से रत्ना देवी, वार्ड नंबर 3 से भारती देवी ने अपना नामांकन पर्ची भरा है। वहीं कहलगांव एसडीओ मधुकांत कुमार सिंह ने बताया कि कहलगांव और पीरपेंती में कुल मिलाकर 52 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कहलगांव में 38 मतदान केंद्र और पीरपेंती में 14 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू है। मेरा नाम हुआ अरविंद कुमार सिंह, वार्ड नंबर 13 के पहले भी पार्षद थे, इस बार भी चुनाव के इस बार भी 13 नंबर वार्ड से जी। तो वर्तमान में जो आप वार्ड पार्षद थे उसमें क्या कुछ विकास कार्य किया आपके द्वारा? बहुत सा कार्य किए हैं, वो आप जनता से पूछा जाए। इस बार पुनः 13 नंबर वार्ड से आप वार्ड पार्षद के लिए नॉमिनेशन दिए हैं, इस बार क्या कमी नजर आ रही है वार्ड की? जो नया विस्तार क्षेत्र है उसमें काम किया जाएगा। देश की महारत्न कंपनी में से एक एनटीपीसी लिमिटेड कहलगांव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एनटीपीसी प्लांट एरिया के खरवा टोला गांव की तरफ की दीवार में लगे पानी निकासी के लिए छोड़े गए रास्ते में लगे रॉड को हटाकर आने जाने का रास्ता कई जगह पर बना दिया गया है, जिससे आराम से कोई व्यक्ति प्लांट एरिया में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। वहीं छोटे बच्चे और जानवर भी आराम से प्लांट एरिया में जाकर निकलते देखे जा सकते हैं। यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। गेट पर तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन एनटीपीसी की दीवार में कई जगह सुराख बना आने जाने का रास्ता बना दिया गया, जिससे एनटीपीसी के प्लॉट पर कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। एनटीपीसी महारत्न कंपनी है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जब देखते हैं तो सिर्फ गेट पर ही सुरक्षा दिख रही है। हम लोग कई बार जाते आते देख रहे हैं, जो नज़दीक में सामने देख रहे हैं एक गड्ढा है, इसमें कई लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे जाते हैं, ये सुरक्षा में बड़ी सेंध है। सामान से भी उधर सामान जाना होता वो भी होता होगा, इस पे प्रबंधन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई लोगों ने कंप्लेन भी किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भागलपुर जिले के नवगछिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लावारिस हालत में करीब 1.5 वर्षीय एक लड़की जीआरपी पुलिस को मिली है। बरामद लड़की को आरपीएफ के अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में स्वास्थ्य जांच कराकर चाइल्ड लाइन नवगछिया को सौंप दिया गया। बरामद लड़की शारीरिक व मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। अभी वह चलना नहीं जानती है, सिर्फ बैठ पाती है। लड़की को गुलाबी रंग की फ्रॉक, पैर व दोनों हाथों में काला धागा पहनाया हुआ था। अब जानने वाली बात यह होगी कि ट्रेन पकड़ने आए परिजन से लड़की छूट गई है या किसी बेदर्दी माँ ने जानबूझकर तो उसे प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़ दिया। फिलहाल लड़की नवगछिया चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दी गई है।